प्यारे विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। टुडेज टॉपिक इज फैक्टराइजेशन, क्लास 8 सिक्स्थ चैप्टर, फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसमें कुछ नए वर्ड हैं। सबसे पहले एक वर्ड है फैक्टराइजेशन, सेकंड है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सो what are the algebraic expression? About this in detail we learned in previous chapter number 5, and now we have given some algebraic expression and we have to do the factor. So first of all, what do you understand by factor? For example, if we have given a number 2 and if we have to multiply this number by 5, then 2 into 5 will be equals to 10. So what is this? This is the product of these two number. So अगर हम 2 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट 10 है। ओके, एंड मैंने यहाँ डेफिनेशन लिखी है बहुत सिंपल कि फैक्टराइजेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द प्रोडक्ट। मीन्स अगर मैं आपसे सिंपली ये पूछूं कि अगर मैं 2 को 5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो प्रोडक्ट क्या आ रहा है? 10 आ रहा है। अच्छा, मैं आपसे ये कहूं कि 10 का जो प्रोडक्ट है वो किस किस नंबर का हो सकता है और क्या पॉसिबिलिटी है? देखिए, मैं 1 को 10 से मल्टीप्लाई करूं तब भी 10 होगा, 10 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूं तब भी 10 होगा, मैं 2 को 5 से मल्टीप्लाई करूं तब भी 10 होगा, और मैं 5 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तब भी क्या होगा? प्रोडक्ट 10 होगा। तो प्रोडक्ट 10 किन किन क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करने से आ सकता है? 1 into 10, इसका मतलब 10 के फैक्टर 1 और 10। दूसरा, 10 के फैक्टर क्या है? 10 and 1 भी हो सकता है। 10 के और फैक्टर क्या है? 2 and 5 हो सकते हैं। और 10 के क्या फैक्टर हो सकते हैं? 5 and 2। तो सिंपली हम ये कह रहे हैं कि जिन दो क्वांटिटी को प्रोडक्ट करने पर जो प्रोडक्ट आ रहा है वो दोनों क्वांटिटी उस प्रोडक्ट के क्या कहलाते हैं? फैक्टर कहलाते हैं। तो फैक्टर का मतलब क्या हुआ कि फैक्टराइजेशन मींस जो फैक्टर अपन फाइंड आउट करेंगे, जो फैक्टराइजेशन होगा, दैट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द प्रोडक्ट। दैट इज प्रोडक्ट का रिवर्स प्रोसेस कि किन दो क्वांटिटी को, किन 3 क्वांटिटी को, किन 4 क्वांटिटी को प्रोडक्ट करने पर प्रोडक्ट आ रहा है, वो क्वांटिटी उसके क्या कहलाती है? फैक्टर कहलाती है। अब इस चैप्टर में स्पेशली हम क्या करेंगे? कुछ न्यूमेरिकल क्वांटिटी है, कुछ अलजेब्रिक क्वांटिटी है, और इन अलजेब्रिक क्वांटिटी और न्यूमेरिकल क्वांटिटी का जो प्रोडक्ट है वो क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है प्लस माइनस के साथ ऑपरेट होकर के वेरियस टर्म होगी, उनका हमें फैक्टर करना है। तो डायरेक्टली हम एक्सरसाइज में देखते हैं सबसे पहले कि फैक्टर का मतलब क्या है। फैक्टराइजेशन का मतलब रिवर्स प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द प्रोडक्ट। सो हमें प्रोडक्ट अगर दे रखा है तो किन क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करने पर वो प्रोडक्ट आ रहा, वो उसके फैक्टर होंगे। और वो जो प्रोसेस है जिसमें हम क्वांटिटी को फाइंड आउट कर रहे हैं, दैट इज टर्म्ड एज फैक्टराइजेशन। सो लेट अस सी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट ए है। हमें दो क्वांटिटी दे रखी, एक 4x है और एक 8y है। अब देखिए यहाँ पर 4 क्या है? x के लिए कोफिशिएंट है, x 4 का कोफिशिएंट है, 4x एक टर्म है। 8y में 8y का कोफिशिएंट है या y 8 का कोफिशिएंट है। जो दो क्वांटिटी आपस में मल्टीप्लाई है उनमें से एक क्वांटिटी दूसरे के लिए कोफिशिएंट कहलाती है, ये हमने बताया। तो एक टर्म ये होगी, दूसरी टर्म ये दोनों टर्म क्या है? एडिशन में। ऐसा हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि दो क्वांटिटी एडिटिव और पॉजिटिव होने पर वो बाइनोमाइल टर्म कहलाती है। क्या कहलाती? बाइनोमाइल। सिंगल टर्म है तो मोनोमाइल। अगर जैसे यहाँ 8y नहीं होता तो ये मोनोमाइल है। अब मैं जैसे 4x के आपको कहता कि 4x के क्या क्या फैक्टर है, तो 4x कैसे मिल रहा है कि मैं 4 और x को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो 4x आ जाएगा। मतलब 4x के क्या फैक्टर हो गए? एक तो 4 है, दूसरा x है, क्योंकि 4 और x को मल्टीप्लाई करूंगा तो 4x आ जाएगा।
ऐसे ही दूसरी टर्म 8y है, 8y के फैक्टर क्या है 8 एंड y, क्योंकि 8 को y से मल्टीप्लाई करूंगा तो 8y आ जाएगा। लेकिन बहुत बारीक चीजें आपको समझना कि 4x में जो 4 है ये 4 इज द कोफिशिएंट ऑफ x है। ऐसे ही x इज द कोफिशिएंट ऑफ 4 है कि जो दो क्वांटिटी आपस में मल्टीप्लाई है, जैसे 4x का मतलब क्या है कि 4 मल्टीप्लाइड है x के साथ, तो 4x का कोफिशिएंट हुआ और x 4x का कोफिशिएंट हुआ और x आपका 4 का कोफिशिएंट हुआ। समझ में आया? और 4x के फैक्टर क्या है 4 और x है। तो हम सारी चीजों को वापस रिकॉल कर रहे हैं कि टर्म का क्या मतलब है, समझ में आया? कोफिशिएंट का क्या मतलब है, और दो टर्म के बीच में अगर प्लस साइन आया तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। कौन सा एक्सप्रेशन हो गया ये बाइनोमियल। बाइनोमियल क्यों बोल रहे हैं, बाई स्टैंड फॉर 2, तो ये दो टर्म है दोनों ऐड हो रही, अगर यहाँ ऐड की जगह सब्सट्रैक्शन है तब भी ये बाइनोमियल है। तो हमें 4x + 8y ये दो बाइनोमियल अलजेब्रिक टर्म है, ये भी एक अलजेब्रिक टर्म है, ये भी एक अलजेब्रिक टर्म। जब एक या एक से अधिक अलजेब्रिक टर्म किसी ऑपरेशन से ऑपरेट हो जाती है तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाता है। तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसके सिंपली अपने को क्या करने हैं फैक्टर करने। अब देखो इन दोनों क्वांटिटी में से क्या चीज आप कॉमन ले सकते हैं। देखो 4x और 8y में 4 कॉमन आ सकता है, तो अगर मैं 4 कॉमन लेता हूं तो 4x में से 4 बाहर निकाल लूंगा तो क्या बचेगा x, और यहां पर 8 को क्या ले सकता हूं 4 × 2, तो 4 बाहर आ गया तो क्या बचा 2y। तो देखो 4 × x + 2y, अब ये एक टर्म 4 होगी, दूसरी टर्म आपकी x + 2y होगी। तो दीज आर द टू फैक्टर ऑफ 4x + 8y। समझ में आ गया? क्योंकि 4 और x + 2y का अगर मैं प्रोडक्ट करूंगा तो मुझे प्रोडक्ट वापस 8x + 4x + 8y मिलेगा। सो 4 पहली टर्म हुई और x + 2y दूसरी टर्म हुई। ये दो जो टर्म हैं these two are known as factor of 4x + 8y। समझ में आ गया? दूसरा क्वेश्चन देखते हैं और धीरे धीरे समझने का प्रयास करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 9m - 3। देखो 9m एक पहली टर्म है और 3 दूसरी टर्म है, दोनों सब्सट्रैक्ट हो रही है। इनमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, पर देखो 9m को क्या ले सकता हूं 3 × 3m और -3 × 1 ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, तो 3 को हम कॉमन लेंगे तो यहां तो बचा 3m और यहां क्या बचा 1। तो अब देखो दो टर्म बन गई, एक फैक्टर आपका 3 हो गया, दूसरा फैक्टर आपका हो गया 3m - 1, और इन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो 9m - 3। सो 9m - 3 के फैक्टर क्या हुए 3 × 3m - 1। दीज आर द टू फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। सो याद रखिए व्हाट इज फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन इज द रिवर्स ऑफ फाइंडिंग प्रोडक्ट। जिन दो क्वांटिटी, जिन 3 क्वांटिटी, जिन 4 क्वांटिटी को आपस में प्रोडक्ट करने पर जो क्वांटिटी हमें मिलती है वो उसका प्रोडक्ट कहलाता है। जिन जिन क्वांटिटी को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो उस क्वांटिटी के लिए फैक्टर कहलाते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए सी पार्ट। 5b² - 20b। देखो दो टर्म दे रखी, फिर एक 5b² है, दूसरी टर्म आपकी -20b है। अब देखो इनमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं। देखो एक b भी दोनों में कॉमन आ रहा है और एक 20 को मैं क्या लिख सकता हूँ 20 को 5 × 4 लिख सकता हूँ ना, क्योंकि 20 तो 5 का मल्टीपल है। तो पहले देखो इसको ऐसे लिखेंगे 5b² - 5 × 4b। अब देखो अब क्या कॉमन हो गया 5b कॉमन है, b भी कॉमन है, 5b कॉमन है, b भी, तो 5b को मैं कॉमन लूंगा। 5b² में से 5b लिया, इधर देखो b² का मतलब b × b, एक b बाहर आ गया तो अंदर कितना बचा b। ये समझ में आया आपको? वापस b को b से मल्टीप्लाई करोगे तो b² और 5 तो बाहर ही है, तो इस 5b² में से क्या बचा b। यहाँ 5 और b दोनों कॉमन ले लिया तो क्या बचा 4। तो एक फैक्टर हुआ आपका 5, दूसरा फैक्टर हुआ b, तीसरा फैक्टर हुआ b - 4। सो दीज आर द
3 फैक्टर ऑफ 5b स्क्वायर माइनस 20b। देन क्वेश्चन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर डी देखें आप, डी का मतलब क्या दे रखा है यहाँ, -3ax प्लस 6ay। आप देखिए दो टर्म है, एक -3ax है, दूसरा +6ay है। अब इन दोनों में से क्या कॉमन, देखो -3ax एज इट इज है और 6 को लिख सकते हैं 3 × 2ay। अब देखो दोनों में 3 कॉमन है और एक a कॉमन है, तो -3a अपन कॉमन ले लेंगे। -3a कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना बचा, यहाँ बचा x, यहाँ पर 3 और a बाहर आ गया तो कितना बचा, यहाँ पर 2y बचा। लेकिन यहाँ प्लस साइन है तो यहाँ क्या आएगा, माइनस होगा, तब माइनस माइनस वापस प्लस बनेगा, क्योंकि ये क्वांटिटी पॉजिटिव है, ठीक है, बाहर माइनस है तो यहाँ माइनस होगा, तब माइनस माइनस 6 है, वापस प्रोडक्ट करने पर वही क्वांटिटी आनी चाहिए ना। तो देखो तो फैक्टर क्या होंगे, एक तो देखो -3 हो गया, एक a हो गया, एक x -2y हो गया। तो दीज आर द 3 फैक्टर ऑफ -3ax plus 6ay। Pause the video, note down. Then question number next, बहुत बेसिक चीजें हैं लेकिन फ्यूचर में मैथ्स पढ़ने के लिए ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जिन बच्चों का क्लास 6, 7, 8 में मैथ्स बहुत कमजोर होता है वो आगे मैथ्स नहीं पढ़ सकते हैं, इसलिए आप हर चीज को बहुत बारीकी से समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ई इज 3x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस xy²। देखो दो टर्म ले रखी है अगेन, एक 3x स्क्वायर y स्क्वायर है, दूसरी xy स्क्वायर। इनमें से क्या कॉमन ले सकते हैं बेटे, xy कॉमन ले सकते हैं। तो देखो xy क्योंकि यहाँ पे भी x है, y है, xy स्क्वायर ले सकते हैं। देखो y स्क्वायर यहाँ पे भी है, यहाँ पे तो y स्क्वायर ले लिया, x स्क्वायर और x क्योंकि x की सिंगल पावर है तो मैं सिंगल पावर कॉमन ले लिया। अब देखो x स्क्वायर y स्क्वायर में से एक x बाहर आ गया तो एक x अंदर बचा, एक 3 बचा, वापस 3x को मल्टीप्लाई करूंगा किससे, इससे, तो ये टर्म आ जानी चाहिए 3x × x स्क्वायर y स्क्वायर आ गया, माइनस ऑफ देखो x बाहर है, y स्क्वायर भी बाहर है, इसका मतलब xy स्क्वायर तो पूरा ही बाहर आ गया, तो कितना बचा 1। ओके, समझ में आ रहा। तो x y स्क्वायर एक फैक्टर हुआ और 3x - 1 दूसरा फैक्टर हुआ, तो दीज आर द फैक्टर ऑफ दिस क्वांटिटी। फिर f देखिए, f क्या है, 14a³ b -7a² b² -7a² b²। अब देखो 14a³ b -7a² b² में क्या कॉमन आएगा, देखो 7 और 14 तो 7 कॉमन आएगा, a³ और a² तो a² और b और b² तो b। अपन ने क्या कॉमन लिया, जो कॉमन है। देखो जो क्वांटिटी पावर में है, देखो इसकी पावर 1 और इसकी पावर 2, तो कॉमन क्या होगा, जो छोटी पावर है, तो b बाहर आ गया। a³ और a² तो छोटी पावर क्या है 2, तो a² बाहर आ गया। और 14 को कैसे लिख सकता हूं मैं, 7 × 2 लिख सकता हूं ना, यहाँ पे भी 7 और यहाँ पे भी 7, तो 7 कॉमन आ गया। अब देखिए यहाँ क्या बचा 2, a³ का मतलब a, तो 2a - 7a² b, तो यहाँ बचा b। अब देखो दो फैक्टर हो गए, एक 7a² b फैक्टर हो गया और दूसरा 2a - b, तो दीज आर द 2 फैक्टर। प्लीज पॉज द वीडियो, नोट डाउन। The next question, G is -xy - 3x। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं बेटे, -xy और -3x दो टर्म है, दोनों में क्या कॉमन है, केवल x कॉमन है। तो मैं अगर x कॉमन लेता हूं तो यहाँ बचेगा -y और यहाँ बचेगा -3। ओके, तो एक फैक्टर हो गया आपका x, दूसरा फैक्टर हो गया -y -3, तो ये हो गया आपके दो फैक्टर। देन h, नेक्स्ट क्वेश्चन, h इज 8x³ -28x² -4x। ये तीन टर्म है, ये ट्राइनोमाइड है। कौन सा है, अब देखो इन तीनों में क्या कॉमन आ रहा है,
8, 28 और 4 का कॉमन क्या है 4, x क्यूब x स्क्वायर x, तो 4x कॉमन आ जाएगा, क्योंकि देखो x की पावर 3, x की पावर 2, x की पावर 1 है, तो कॉमन क्या है, जो सबसे छोटी पावर है वो सब में कॉमन होगी, तो 4x बाहर ले लिया। तो 8 में से 4 बाहर आया तो यहाँ कितना बचा 2, ये हो गया आपका x स्क्वायर। 28 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 4 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 28 आ जाए 7, तो ये माइनस ऑफ 7x, और यहाँ बच गया क्योंकि ये 4x तो पूरा ही बाहर आ गया तो 1 बचा। तो देखो फैक्टर क्या हो गए बेटे आपके, एक फैक्टर तो आपका 4x हो गया, दूसरा हो गया 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 1। इन दो एक्सप्रेशन को अगर मैं फिर से मल्टीप्लाई करूंगा तो 8x क्यूब माइनस 20x स्क्वायर माइनस 4x आ जाएगा। सो दीज आर द फैक्टर, और जिस प्रोसेस में अपन ने इसको फाइंड आउट किया दैट इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन क्या है, रिवर्स प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द product. So pause the video, note down. Now question number 2. Question number 2. One factor is given for each polynomial, write the other factor. Question number 2 में क्या दे रखा है, फैक्टराइजेशन करके एक फैक्टर दे रखा है, दूसरा फैक्टर हमें निकालना। सो ए है आपका 7x प्लस 28। 7x प्लस 28 में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं बेटे, 7x प्लस 8 में क्या कॉमन ले सकते हैं अपन, 7 कॉमन ले सकते हैं। तो 7 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा x प्लस 4, ये x प्लस 4 पहले ही दे रखा था, मतलब दूसरा फैक्टर क्या है 7, सो दैट इज 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी में क्या दे रखा है बेटे, बी में दे रखा है 15y माइनस 3। आप देखो इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, 15 और 3 में कॉमन क्या होता है 3, तो मैं अगर देखो 3 कॉमन लूंगा तो यहाँ क्या बचेगा 5y माइनस 1, तो 5y एक फैक्टर है, 3 आपका दूसरा फैक्टर है। तीसरा सी, देखो सी में क्या है बेटे 600x माइनस एक्स स्क्वायर, 600x माइनस एक्स स्क्वायर, क्या कॉमन ले सकते हैं दोनों में, x कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ बचेगा 600 और यहाँ बचेगा x, तो 600x एक फैक्टर हो गया, x आपका दूसरा फैक्टर हो गया। बहुत ही इजी क्वेश्चन। देन डी में देखो माइनस 3x माइनस ऑफ 27, माइनस 3x माइनस 27 में से अपन क्या कॉमन ले सकते हैं बेटे, माइनस 3 अगर अपन कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा 9, माइनस 3 को x से माइनस 3x, माइनस 3 प्लस 9 माइनस 27, तो एक माइनस 3x हो गया, दूसरा x प्लस 9। तीसरा फैक्टर, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका देखो 50x की पावर 5 माइनस 20x की पावर 4 प्लस 100x क्यूब। देखो इन दोनों सबसे पहले अलजेब्रिक टर्म देखो, x की पावर 5, x की पावर 4, x की पावर 3 कॉमन क्या आएगा, x की पावर 3 कॉमन आ जाएगा। 50, 20 एंड 100 किसके मल्टीपल है बेटे, 50, 20, 100 किसके मल्टीपल है, यहां से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, क्या कॉमन ले सकते हैं बेटे, यहाँ 20 की जगह 25 है, फिर तो बहुत ही इजी हो गया। देखो सभी 20 के मल्टीपल है, ये 25, 50 और 100 किसके 25 के मल्टीपल है ना सब, 25 2 जा 50, 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, तो 25 अपन कॉमन ले लेंगे। देखो 25 x क्यूब कॉमन लेंगे तो 50 में से 25 कॉमन आया तो यहाँ तो बचा 2 और यहाँ बचा x स्क्वायर, ये 25 पूरा बाहर आ गया, x की पावर 4 यानी कि यहाँ कितना बचा माइनस x, यहाँ कितना बचेगा प्लस 4 इंटू 1, दैट इज योर आंसर। सो 25x क्यूब एक फैक्टर है, 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 4 आपका दूसरा फैक्टर है। देन नेक्स्ट वन मोर क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन का f इज गिवन माइनस ऑफ 3y स्क्वायर माइनस 9y क्यूब। अगेन सी दो टर्म दे रखी, अगेन माइनस 3y स्क्वायर है माइनस 9y क्यूब है, दोनों में से क्या कॉमन आएगा, एक तो आएगा 3, एक आएगा y स्क्वायर, 3y स्क्वायर। अब 3y स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा -1
और यहाँ बचेगा -3 क्योंकि 3 3 जा 9 और एक बचेगा y। अब माइनस को भी आप कॉमन ले लो तो -1 बाहर आ गया, 3y² बाहर है ही है और ये बन जाएगा 1 + 3y। तो एक -1 फैक्टर हो गया, दूसरा 3y² हो गया, तीसरा 1 + 3y। तो दीज आर द 3 फैक्टर। सो पॉज द वीडियो, नोट डाउन। नाउ लास्ट क्वेश्चन। तो शायद आपको अब फैक्टर का मतलब समझ में आ गया होगा कि फैक्टर कैसे करते हैं और फैक्टराइजेशन का मतलब क्या है, रिवर्स प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द प्रोडक्ट। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, फैक्टराइज द फॉलोइंग कंप्लीटली। कुछ नीचे एक्सप्रेशन दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट पार्ट ax² + ay, इसके फैक्टर कैसे करेंगे। इधर देखो दो टर्म में, एक ax² है, एक ay, दोनों में कॉमन क्या है, a कॉमन आ रहा, तो यहाँ क्या बचा x² और यहाँ बचा y। तो एक फैक्टर a हो गया, दूसरा x² + y हो गया। दूसरा क्वेश्चन 4 a² - 2a²c। देखो दो टर्म है, 4a² - 2a²c, दोनों में क्या कॉमन, देखो 4a² और 2a²c। इसमें देखो एक तो a कॉमन आएगा, एक 2। अब देखो 2a कॉमन लेता हूं तो यहाँ क्या बचेगा, a 2a। देखो 2 2 जा 4 हो जाएगा, a² हो गया। तो 2a कॉमन लिया, 2a² भी ले सकते हैं अपन क्योंकि दोनों जगह ही a² है। तो यहाँ बचेगा 2 और यहाँ बचेगा 2 - c। कैसे, इधर देखो 4a² में से 2a² कॉमन लिया, 2a² × 2 4a² हो गया वापस, और ये वापस मल्टीप्लाई 2a²c। तो एक वेक्टर हो गया तो 2a², एक वेक्टर दूसरा हो गया 2 - c। ये दो फैक्टर हो गए आपके। फिर सी पार्ट है आपका 28p³ - 42p² 42p²। आप देखिए इनमें से क्या कॉमन आएगा बेटे, 28 और 42 में इन दोनों का क्या मल्टीपल है, 7। 7 की टेबल में आते हैं तो 7 कॉमन आया। एक p³ है, एक p² है, तो p² कॉमन ले ले तो यहाँ तो बचेगा 4p। वापस मल्टीप्लाई करने में वही आना चाहिए। देखो 4 को 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 7 जा 28, p² × p⁻1 p³ हो गया। नाउ यहाँ कितना बचेगा, 6 और q, क्योंकि 6q को 7p² से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 7 जा 42 p²q। तो एक फैक्टर हो गया 7p², दूसरा हो गया 4p - 6q। देन d, नेक्स्ट क्वेश्चन है d जो है आपका -15p² - 20pr -15p² - 20pr। आप देखो इन दोनों में से देखो 15 और 20 किसकी टेबल में आते हैं, 5 की टेबल में। तो सबसे पहले 5 अपन कॉमन लेंगे, यहाँ से 5p², यहाँ से 5p कॉमन लिया तो यहाँ -3 बचा और यहाँ बचेगा -4r। तो एक 5p फैक्टर हो गया, दूसरा -3 × -4 हो गया। जल्दी से करें, लास्ट 4 क्वेश्चंस हैं छोटे छोटे। प्लीज पॉज द वीडियो, नोट डाउन। नाउ ई पार्ट। नेक्स्ट है ई में क्या आ रहा बेटे, ई है आपका -m² n -mn²। दोनों में क्या कॉमन आएगा, mn कॉमन आएगा, -mn कॉमन ले लो। तो -mn कॉमन लेंगे तो यहां तो बचा m और यहां बचा +n। तो एक -mn हो गया और एक m+n हो गया। Then f is 48y⁵ z³ -64y⁴ z⁴। समझ में आया। अब देखो 48 और 64 किसकी टेबल में आते हैं, 8 की टेबल में। तो अपन 8 कॉमन लिया, एक y⁵ y⁴ तो लोअर पावर 4, z⁵ z⁴ तो z³। देखो तो यहाँ क्या बचा, अब देखो 8 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 48 आ जाए 6 और y।
तो 6y पहले में बचा, माइनस यहाँ कितना बचेगा 8, 8 8 जा 64, y की पावर 4 बाहर आ गया, z की पावर 4 में से 3 बाहर आ गया तो z बचा। तो एक फैक्टर तो हो गया 8y की पावर 4 z क्यूब और दूसरा 6y माइनस 8z। देन g is 21y क्यूब माइनस 14y स्क्वायर माइनस 7y। अब देखो सबसे पहले न्यूमेरिकल क्वांटिटी 21, 14 एंड 7 किसकी टेबल में आते हैं, 7 की टेबल में। तो अपन ने 7 कॉमन ले लिया, एक तो y क्यूब y स्क्वायर और y में क्या कॉमन आ जाएगा, y की पावर 1, तो यहाँ तो बचा y स्क्वायर, यहाँ बचा माइनस 2y और यहाँ पूरा का पूरा ही बाहर आ गया 7y तो 1, तो एक फैक्टर 7y हो गया, दूसरा y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। देन G लास्ट क्वेश्चन, H क्वेश्चन। H है आपका क्या दे रखा है, 16x क्यूब y स्क्वायर माइनस 20x स्क्वायर y क्यूब माइनस 28x स्क्वायर y स्क्वायर z। ये हो गए आपके तीनों पार्ट। अब देखो 16, 20 और 28 किसकी टेबल में आते हैं, 4 की टेबल में, तो एक तो 4 कॉमन आ गया। अब देखो x क्यूब x स्क्वायर, तो x स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, y स्क्वायर y क्यूब y स्क्वायर, तो यहां से y स्क्वायर भी कॉमन आ जाएगा, सब में y स्क्वायर, z केवल लास्ट में। देखो अब पहली टर्म में 4x स्क्वायर y स्क्वायर कॉमन ले लिया तो 4x बचा, यहाँ पे माइनस 5y बचेगा और यहाँ पर बचेगा माइनस 7x स्क्वायर y स्क्वायर z बचेगा। तो अब देखो फिर से देखो 4x को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 4 4 जा 16 x क्यूब y स्क्वायर माइनस 5 इंटू 4 माइनस 20 x स्क्वायर y क्यूब, क्योंकि y की पावर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y क्यूब हो जाएगा, और माइनस 7z को तो माइनस 7 इंटू 4 माइनस 28 x स्क्वायर y स्क्वायर z। सो दो फैक्टर हो गए, एक 4x स्क्वायर y स्क्वायर हो गया और दूसरा 4x माइनस 5y माइनस ऑफ 7z। तो इन दिस वे वी कैन रिजॉल्व द गिवन algebraic expression into its prime factor, or this process is known as factorization. So hope you like this video. Please like it, share it and subscribe it, and we continue for next video. Thank you.